आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का सेकेंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ यूज होता है, रियल लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं उसको। इतना ही नहीं, वी हैड आल्सो सॉल्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यस, वन वेरिएबल वाले इक्वेशन का हमने ग्राफ प्लॉट किया था और ये भी देखा था कि उसका रीजन कहाँ बनता है, लेस देन साइड, ग्रेटर देन साइड, ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। क्योंकि टेस्ट पर्पस के लिए हमने उस ओरिजिन 0,0 को इक्वेशन में पुट करके देखा कि लेस आता है कि ग्रेटर आता है, मतलब ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, राइट। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यस, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस लेक्चर, जहां पर हम लोग टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को, इक्वेशन नहीं इनइक्वालिटीज को प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ पे। एंड इनइक्वालिटी का टू वेरिएबल्स वाला इक्वेशन जब प्लॉट करोगे तो जो लाइन बनेगी ग्राफ में वो स्लैंट लाइन बनेगी, करेक्ट। पिछले लेक्चर में सारे के सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस थे, राइट। इस लेक्चर में जो भी लाइंस बनने वाली है वो स्लोप वाली बनेगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इनफैक्ट आई विल रिवाइज यू ऑल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे प्लॉट करते हैं जो 10th स्टैंडर्ड में किया था, उसी के साथ उसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे इनइक्वालिटीज के साथ। इक्वेशन भी इनइक्वालिटी भी, दोनों में कंपैरिजन करके कैसे प्लॉट करके करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन wherein let's suppose the equation is 2x plus y is equals to 5. Okay, 2x plus y is equals to 5, ये इक्वेशन मैंने ले लिया। अब मुझे इसको प्लॉट करना है। अब इसको प्लॉट करने के लिए आप क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे। टेबल कैसे बनता था, x y x, y, ये आपका कोऑर्डिनेट होगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी फॉर्म अ टेबल। जनरली दो वैल्यूज तो आपको प्लॉट करना ही है, राइट। अब दो वैल्यूज कौन से, देखो जब भी प्लॉट करना होता है, एक बार x को 0 लेने का, एक बार y को 0 लेने का, ये आपके दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपका लाइन बन जाएगा। एक बार अगर x को 0 लूं, इक्वेशन क्या है 2x + y = 5, तो जब मैं x को 0 लूंगा, when x is 0, ठीक है, when x is 0 तो क्या बनेगा, देखो 2 × 0 + y is 5, सो y कितना मिला 5। y अगर 5 तो पॉइंट कौन सा, सॉरी y अगर 5 तो पॉइंट कौन सा हो गया 0,5, 0,5, ठीक है। तो पहला पॉइंट मिल गया मुझे 0,5, आई कैन नेम इट एज पॉइंट A। सिमिलरली व्हेन y is 0, जब मैं y को 0 लेने वाला हूं तो देखो पॉइंट क्या मिलेगा, 2 × x + 0 is 5, सो 2x = 5, x = 5/2 और 5/2 मतलब 2.5, 2.5, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5/2, 0 और 5/2 मतलब मुझे पता है 2.5 होता है, आई नेम इट एज पॉइंट B। क्या दोनों पॉइंट मुझे मिल गए। अब ये दोनों पॉइंट आई कैन प्लॉट इट ऑन द ग्राफ पेपर। तो देखो कैसे दिखेगा, अगर इस पॉइंट को मैं ग्राफ पेपर में प्लॉट करूं, a 0,5, 0,5 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, 5/2, 0 मतलब 2.5, 2.5, करेक्ट। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट से एक लाइन पास होने वाली है, सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपकी लाइन पास होगी। अब ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है 0,5 मतलब पॉइंट A। ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट B, व्हिच इज 5/2, 0। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर रहा। तो ये जो लाइन बनी इसी को हम लोग नेम करेंगे 2x + y = 5 एंड दैट इज माय आंसर। स्केल वगैरह भूलना मत, वो तो चलो आपको आता ही है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन इन अ 10th स्टैंडर्ड एज वेल। किसी भी इक्वेशन का टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, राइट। अब ये इक्वेशन से अपना ट्विस्ट स्टार्ट होता है। What is the twist now? The twist is you will not be having a equation, you will be having a inequality। इस तरीके से तो मैं सेम एग्जांपल ड्रॉ करने वाला हूं, लेकिन इनइक्वालिटी के साथ ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। अब वो इनइक्वालिटी के साथ कैसे ड्रॉ करेंगे, अच्छा सेम एग्जांपल ड्रॉ करेंगे तो टेबल सेम बनेगा। टेबल सेम बनेगा मतलब आपका टेबल कैसे दिखेगा, देखो सबसे पहले तो ये अगर इनइक्वालिटी है तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी भी इनइक्वालिटी को सोचो कि वो एक इक्वेशन है और फिर उसको प्लॉट करो, बराबर। किसी भी इनइक्वालिटी को इमेजिन करो कि वो एक इक्वेशन है
प्लॉट करो, और प्लॉट करने के लिए टेबल बनाना पड़ता है। तो आपका टेबल क्या बनेगा, x y x, y, इस तरीके से टेबल बनेगा, राइट, जिसमें x के वैल्यूज को एक बार 0 लेने का, y के वैल्यू को एक बार 0 लेने का। x को 0 लिया तो y आता है 5, मतलब 0,5, पॉइंट A ले लो इसको, राइट। जब y को 0 लिया तो ये आता है 2.5, मतलब 5/2,0, पॉइंट B ले लो इसको। Now we can actually plot this, right? So to plot this, what you can do is a 0,5, 0,5 मतलब यहाँ पे आएगा, एक और ले लो यहाँ पे 5, 0,5, this is point A, 5/2,0 मतलब 2.5, ये वाला पॉइंट 5/2,0. Now there will be a line passing through these 2 points, मतलब आपकी लाइन कुछ इस तरीके से पास होगी। Clear? Now this line is not your answer, ये सिर्फ आपकी लक्ष्मण रेखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है, ठीक है। अब अगर ग्रेटर देन है तो सम सॉल्व कैसे होगा, देखो सबसे पहली बात आपकी लाइन तो बन गई। अब रीजन या तो उस तरफ या तो इस तरफ, या तो उस तरफ या तो इस तरफ। ग्रेटर देन है मतलब सिर्फ इतना ही बोल के उधर नहीं मार्क करने का। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन जो पॉइंट है उसको पुट करके देखो, बिकॉज ओरिजिन पॉइंट विल ऑलवेज बी अ टेस्ट पॉइंट। अब ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि टेस्ट पॉइंट क्या यूज करना है, ओरिजिन को बहुत काम आने वाला है। अज्यूम ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट मतलब कैसे, देखो ओरिजिन मतलब 0,0, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। पुट करो यहाँ पर x भी 0, y भी 0, 0 + 0 0। क्या 0 ग्रेटर देन 5 होता है? क्या 0 ग्रेटर देन 5 होता है? 5 से बड़ा होता है? नहीं नहीं नहीं, फॉल्स है। अगर फॉल्स आंसर आया मतलब जहां पर आपका ओरिजिन लाई करता है वो आपका आंसर नहीं है, वो आपका रीजन नहीं है। तो आपका रीजन कहां पर है? ये साइड पे। सो दिस इज माय आंसर, ये पूरा आपका रीजन होगा, करेक्ट। एंड व्हाट आई कैन राइट इट ओवर हियर एज 2x + y is greater than equals to 5। अब कंपेयर करो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का एक ही लाइन बनता है, वही अपना आंसर होता है। इनइक्वालिटी का पूरा रीजन अपना आंसर होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। क्या करना है, किसी भी इनइक्वालिटी को इक्वेशन अज्यूम करो, इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इससे मुझे टेबल फॉर्म करना है। टेबल फॉर्म होने के बाद उसको प्लॉट करो, एक लाइन मिलेगी। वो जो लाइन होगी वो आपकी आंसर नहीं होगी, दैट विल बी योर लक्ष्मण रेखा, या तो इस पार या तो उस पार। वो कैसे चेक करने का? ओरिजिन को लेने का टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट पुट करोगे, फिर चेक करने का ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। अगर ट्रू आता है तो ओरिजिन साइड विल बी योर आंसर, फॉल्स आता है तो नॉन ओरिजिन साइड विल बी योर आंसर। तो यहां पे क्या लिखूंगा, इफ ट्रू देन origin side is required region. If false, then non-origin side, non-origin side मतलब ये जो साइड होता है ना वो non-origin side होता है, जिसमें origin नहीं लाई करता। Non-origin side is the required region. Okay, very important point to be noted. टेस्ट पॉइंट को ओरिजिन की जगह से, ओरिजिन का वैल्यू जो है x और y 0 वो पुट करके देख लेने का, ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया टू वेरिएबल्स वाला इक्वेशन हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। इफ दिस इज क्लियर, वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद द इक्वेशंस फ्रॉम द एक्सरसाइज नाउ। सो मेक अ नोट ऑफ दिस, जस्ट रिमेंबर दिस एज योर टेस्ट पॉइंट। ओके, और कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में प्रॉपर्ली वो मैं आपको एक्चुअली में सम में दिखाऊंगा अभी। ओके, दिस इज जस्ट फॉर रिविजन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश कर दिया था, बट दैट वाज ऑल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल्स वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 में टोटल 4 सब क्वेश्चंस है, उसमें से 2 मैं करने वाला हूं, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड आप खुद ही कर लोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, इतना इजी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है वो 2x - 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये एक इनइक्वालिटी है, तो जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे उसको इक्वेशन की तरह इमेजिन करना है। ओके, अब
ये 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, मतलब टेबल बनेगा। तो आपका टेबल किस तरीके से बनेगा वो ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आप लिखो इनइक्वालिटी, मतलब जो क्वेश्चन है मैं उसी को पहले लिखूंगा। नेक्स्ट इक्वेशन, हम लोग ने किसी भी इनइक्वालिटी को इक्वेशन की तरह इमेजिन करना है। फिर x क्या लेना है, y क्या लेना है, और उसका पॉइंट क्या होगा x, y का। एंड लास्टली रीजन कौन सा, ओरिजिन साइड कि नॉन ओरिजिन साइड। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। देखो इस तरीके से आपको ये टेबल रेडी करना है। ओके, अब टेबल में क्या क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन 2x minus 5y is greater than equals to 10। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 2x minus 5y equal to 10। सही है। अब मैंने आपको बताया था कि दो वैल्यूज कैसे लेना है, एक बार x को 0, एक बार y को 0। ठीक है, जब x 0 होगा, जब x 0 होगा 2 into 0 minus 5y equals to 10, ये 0 हो गया तो y कितना मिलेगा, 10 upon minus 5 which is minus 2। so y मिलेगा minus 2, मतलब पॉइंट कौन सा हो गया, 0, minus 2, let it be point A। सही है, चलो ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जब y 0 है मतलब 2x minus 5 into 0 is 10, ये 0 हो गया तो x कितना मिलेगा, 10 upon 2 which is 5। अब ये सब आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं, ये रफ वर्क में कर सकते हो। x मिला 5, सो पॉइंट कौन सा हो गया, 5,0 which is point B। ठीक है, अब रीजन कौन सा आएगा वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए मुझे 2 पॉइंट्स मिल गया, मतलब मैं ग्राफ पे वो पॉइंट प्लॉट कर सकता हूं। ओके, सो लेट्स प्लॉट दिस। कौन सा पॉइंट आएगा, देखो a 0, -2, 0, -2 मतलब y पे -2 चाहिए, y पे -2 चाहिए, ये वाला पॉइंट। b 5,0 मतलब ये वाला पॉइंट x पे। तो आपकी जो लाइन बनने वाली है वो कहना है इस तरीके से कुछ बनेगी। so I'll just plot this line। करेक्ट, इस तरीके से हमारी ये लाइन बनने वाली है। बट ये जो लाइन होगा ये अपना आंसर नहीं होता, ये तो सिर्फ अपनी लक्ष्मण रेखा है। लाइन क्या है, 2x minus 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ग्रेटर मतलब क्या, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, बहुत कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है ग्रेटर मतलब सिर्फ ऊपर आएगा, बट वी नेवर नो, कभी नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। उसके लिए मैंने आपको एक टेस्ट पॉइंट बताया। कौन सा टेस्ट पॉइंट होता है, ओरिजिन वाला। क्या करना है, ये ओरिजिन मतलब 0,0, 0,0 को यहां पर पुट करो, 0 minus 0, 0। क्या 0 ग्रेटर देन 10 होता है, क्या 0 ग्रेटर देन 10 होता है, नहीं, फॉल्स। 0 तो 10 से छोटा होता है, लेकिन ये बोल रहे हैं 0 ग्रेटर देन 10, मतलब इट इज फॉल्स। अगर फॉल्स है मतलब आप यहां पर लिखोगे नॉन ओरिजिन साइड। मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट लिख के दिया था आपको। अगर फॉल्स आया तो नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड मतलब क्या, इस तरफ आंसर होगा क्या, नहीं, इस तरफ अपना आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। देखो लोगों को लगता है ग्रेटर मतलब ऊपर आंसर आएगा, लेकिन देखो आंसर नीचे की तरफ आया। सो नेवर एवर गो बाय जस्ट बाय द सिग्नेचर और द इनइक्वालिटी। ग्रेटर है लेस है उसके हिसाब से मत डिसाइड करो। ये जो भी अपने टेस्ट पॉइंट है ओरिजिन, उसको पुट करके देखो फॉल्स आता है कि ट्रू आता है। पुट करने के बाद अगर फॉल्स आया तो नॉन ओरिजिन साइड, पुट करने के बाद ट्रू आया तो ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब मैं ऊपर मार्क करता हूं। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज माय आंसर। बस और कुछ नहीं करना है आपको, इतना ही करना है। स्केल सिर्फ आप लिख देना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। दैट्स इट। सो हियर आई हैव सॉल्व्ड द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड आपस में सिमिलर है, तो सेकंड समझ में आ गया अच्छे से। टेबल बनाओ, ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड डिसाइड कर दो एंड यू हैव द आंसर। थर्ड और फोर्थ सिमिलर, उसमें से मैं फोर्थ वन करने वाला हूं। ओके, क्वेश्चन क्या है देखो, 5x - 3y लेस देन इक्वल टू 0। फिर से इनइक्वालिटी आया तो एक टेबल तो बनेगा, बिकॉज़ दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। सो टेबल कैसे बनता है देखो, सबसे पहले तो इनइक्वालिटी क्या है हम लोग वो लिखेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या है हम लोग वो लिखोगे, फिर उसका इक्वेशन बनाएंगे। चलो ठीक है, उसका इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक x का वैल्यू, एक y का वैल्यू और x, y पॉइंट एंड लास्टली रीजन कौन सा होने वाला है। ठीक है, एंड दिस इज आवर टेबल जिसमें x और y के दो वैल्यूज, दो पॉइंट्स हमें प्लॉट करना है। लेट्स स्टार्ट। इनइक्वालिटी क्या दिया है,
5x minus 3y less than equal to 0, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? 5x minus 3y equal to 0. Can I say one thing? अगर 5x minus 3y equal to 0 है मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, बिकॉज इसमें तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है. यस, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास करता है. करेक्ट, ओरिजिन से पास करता है. इसका मतलब क्या? अगर x 0 होगा तो इसका y भी 0 होगा, मतलब पहला पॉइंट तो वैसे ही मिल गया 0,0, दैट इज ओरिजिन. ठीक है. अब जब कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करता है, एक बार x 0 तो y 0, एक ही पॉइंट हो गया. दो अलग अलग पॉइंट नहीं बना सकते उसको. ओरिजिन यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया, तो ये भी 0 ही आएगा ना. तो दोनों पॉइंट अपने सेम सेम हो जाएंगे. ओरिजिन ऐसा नहीं चलेगा, तो लाइन नहीं बनेगी. तो ठीक है, एक ओरिजिन मिल गया. अब दूसरा ढूंढना है. दूसरा ढूंढने के लिए आप कुछ भी पुट करना. जैसे कि मान लो कि मैं पुट करता हूँ x की जगह पर 3, x की जगह पर 3 पुट करता हूँ. सो एट x इक्वल्स टू 3 देखो क्या होता है. 5 into 3 minus 3y equal to 0. 5 3 जा 15 minus 3y equal to 0. 3y को उधर भेज दो. y कितना आया? 5. y 5 आया, मतलब पॉइंट कौन सा मिला? 3,5. ठीक है. तो ये पॉइंट ओरिजिन है, इसको पॉइंट दे दो पॉइंट P. दोनों पॉइंट मिल गए प्लॉट करने के लिए. वैसे आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, मैंने तो सिर्फ मेरे हिसाब से लिया. 3,5 कहां दिखेगा? देखो 3,5. नॉट टू स्केल, मैं सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे सम सॉल्व कर रहा हूं. सो दिस इज पॉइंट P 3,5 एंड दिस इज माय ओरिजिन पॉइंट 0,0. अब यहां से अपनी एक लाइन ड्रॉ होने वाली है. व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ द लाइन. ठीक है. सो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी. बट क्या ये लाइन अपनी आंसर होती है? नहीं. दिस इज जस्ट द लक्ष्मण रेखा. दिस इज 5x minus 3y less than equal to 0. अब रीजन ओरिजिन साइड कि नॉन ओरिजिन साइड. अब अगर आप देखोगे तो जो आपका टेस्ट पॉइंट हुआ करता था ओरिजिन वाला, वो ना तो इस पार है ना तो उस पार है, वो लाइन के ऊपर है. यस, when your line is obviously passing through origin, तो आपका टेस्ट पॉइंट भी तो ओरिजिन पे ही होगा ना. तो फिर चेक कैसे करने का? इन सच अ केस ओरिजिन पॉइंट को टेस्ट पॉइंट मत मानो, कोई और पॉइंट ले लो टेस्ट पॉइंट के लिए चलेगा. कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो टेस्ट पॉइंट के लिए. ओके. तो यहां पर मेक अ नोट ऑफ इट. इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, assume any other test point. ठीक है. तो कोई भी ले सकते हो. मैं मान लो मैं ये लेता हूं, ये वाला पॉइंट 4,0 वाला पॉइंट. ये 4,0 है. 4,0 को यहां पर पुट करना है. ठीक है. देखो क्या आने वाला है. 5 into 4 minus 0. 5 4 जा 20 minus 0 is 20. तो ये पूरे का आंसर आया 20. 20 लेस देन 0. क्या 20 0 से छोटा होता है? कुछ भी. फॉल्स आया. ये फॉल्स आया, मतलब मैंने जो पॉइंट कंसीडर किया था वो फॉल्स है. अगर वो फॉल्स है तो आपका जो रीजन है वो ऊपर की तरफ होगा. आई होप दिस इज क्लियर. मैंने जो पॉइंट कंसीडर किया टेस्ट पॉइंट, उसके लिए मेरा आंसर फॉल्स आया. अब इसके लिए अगर मेरा आंसर फॉल्स आएगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, रीजन मेरा इस तरफ होगा. करेक्ट. तो यहां पर आप ओरिजिन नॉन ओरिजिन तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट, टुवर्ड्स सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा लिख सकते हो. ठीक है. अब चाहो तो मैं कोई दूसरा पॉइंट पुट करके देता हूं. मान लो ये वाला पॉइंट पुट करके देखते हैं -4,0. अगर मैंने ये पॉइंट अपना टेस्ट पॉइंट लिया होता तो -4, 5 into -4 is -20. आंसर -20 आता. क्या -20 लेस देन 0 होता है? यस, -20 लेस देन 0 होता है. ट्रू आया, मतलब मैंने जो पॉइंट कंसीडर किया टेस्ट पॉइंट वो ट्रू है, मतलब इस तरफ मेरा आंसर होगा. सो डजंट मैटर आप टेस्ट पॉइंट कोई भी कंसीडर करो, जो भी आप कंसीडर करते हो, अगर वो ट्रू है तो उस तरफ ही आंसर होगा. अगर वो फॉल्स है तो उसके अपोजिट साइड आंसर होगा. ठीक है. आई होप आपको ये टेस्ट पॉइंट वाला मैजिक समझ में आया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैजिक, बिकॉज इससे ही आप डिसाइड कर पाओगे कि रीजन कौन सी तरफ है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ. ओके. डू लर्न, और मतलब इसको समझ लो आप कैसे भी करके कि किस तरीके से इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है. बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ पर तो ठीक है हम लोग ने एक ही इक्वेशन प्लॉट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दो इक्वेशन एक साथ प्लॉट करने वाले हैं. ठीक है. सो
सो मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ दिस और अच्छे से समझ लो ये कैसे हुआ, ठीक है। चलो राइट दिस एंड डू सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज वेल। चारों क्वेश्चन खत्म कर लो, पॉज द वीडियो एंड देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मत मूव करना, ओके। मेक अ नोट ऑफ दिस। Now let's start with the next question, question number 5. Okay, question number 5 में भी वही है, solve graphically but यहाँ पर each question में दो इक्वेशन है, मतलब आपको एक ही ग्राफ पे दो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो हमें आता है ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, सेम तरीका और कुछ अलग नहीं है। दो इक्वेशन वाले वेरिएबल है, मतलब दो वेरिएबल वाले इक्वेशन है। तो यहाँ पर पहले आप टेबल बनाओगे जिसमें पहला होता है इनइक्वालिटी, सही है। सो यहाँ पर मैं ऐसे कुछ लिख दूंगा इनइक्वालिटी, फिर हम बनाते हैं इक्वेशन, फिर x y x कॉमा y एंड लास्ट में रीजन, राइट है। चलो अब यहां पर मुझे पता है कि दो बार सम सॉल्व करना पड़ेगा दो इक्वेशंस के लिए। पहला वाला कौन सा है, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड दूसरा वाला x माइनस y लेस देन इक्वल्स टू 1। तो दोनों इक्वेशन का टेबल हम लोग एक साथ बना देंगे। बी वेरी केयरफुल, मैं टेबल कैसे बना रहा हूं ध्यान देना। एक इक्वेशन के लिए दो x और y के पॉइंट्स होते हैं, सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए भी दो x और y के पॉइंट्स होते हैं। तो यहां पर आपके चार रो दिखाई देंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा इसका, 2x प्लस y इक्वल्स टू 2। तो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 0, एक बार x 0 एक बार y 0। x को 0 लिया तो y कितना मिलता है 2, सो पॉइंट मिला 0, 2, लेट इट बी पॉइंट A। y को 0 लिया तो x मिलता है 1, लेट इट बी पॉइंट B, 1, 0। Now using this point AB I can draw a line. Point A कौन सा है, ये 0, 2, मतलब ये वाला पॉइंट, करेक्ट। So I can write it as point A 0, 2। Point B कौन सा है 1, 0, so we can write it as B 1, 0। और यहाँ से हम एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। So what I'll do is I'll draw a line through this. It's very simple. ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। अब ये लाइन कौन सी लाइन है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है। ये जो लाइन है वो वाली लाइन है, लेकिन ये मेरी लक्ष्मण रेखा, ये आंसर नहीं होता, रीजन अपना आंसर होता है। चलो ठीक है, रीजन कौन सा होगा दिखा दो। अब रीजन फाइंड करने के लिए मैं टेस्ट पॉइंट यूज करूंगा, ओरिजिन वाला। तो ओरिजिन को इसमें पुट करो, 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 2 फॉल्स, 0 2 से छोटा होता है और ये बोल रहा है ग्रेटर। फॉल्स मतलब ओरिजिन साइड वाला आपका आंसर नहीं होगा, आपका इस तरफ रीजन लाई करेगा। रीजन कहां लाई करेगा, इस ऊपर की तरफ रीजन लाई करेगा। मैं अब पूरा मार्क नहीं करने वाला, ध्यान देना। बाकी सब मैंने पूरा मार्क कर दिया था बिकॉज वहां पर एक ही लाइन था, यहाँ पर एक लाइन नहीं है, दूसरा भी बनाना है। तो सिर्फ इतना बता के रखो कि ऊपर की तरफ है, इधर नहीं देखने का, इधर आने का ही नहीं, ऊपर की तरफ, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गया। सेकेंड वाले इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान देना। x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। एक बार x 0 एक बार y 0, x को 0 लिया तो y मिलेगा -1, जो पॉइंट हो गया 0, -1। और y को 0 लिया तो x मिलेगा 1, मतलब पॉइंट हो गया 1, 0। लेट दिस बी पॉइंट C, लेट दिस बी पॉइंट D, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये 1, 0 1, 0 सेम है, तो इसको पॉइंट B ही मान लेंगे हम लोग। तो एक पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा 0, -1 मतलब ये वाला पॉइंट। तो आपकी जो लाइन है सेकंड वाली लाइन, वो कहां से पास होगी, कैनाइस से इन दोनों पॉइंट से पास होगी, मतलब आपकी लाइन इस तरीके से बनेगी। सो लेट्स ड्रॉ दिस। चलो बना दी मैंने ये वाली लाइन भी, ठीक है। अब ये वाली कौन सा इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 वाला इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या बचा है, रीजन। यहां पर आंसर क्या था, नॉन ओरिजिन साइड, ऊपर की तरफ ना। तो मैं लिख सकता हूं नॉन ओरिजिन, ठीक है। इस वाले के लिए, इस वाले के लिए ये वाली लाइन है, इसका भी टेस्ट पॉइंट ओरिजिन हो सकता है, पुट कर 0 0 0 0 लेस देन 1 ट्रू, 0 लेस देन 1 ट्रू, ट्रू मतलब इसका भी ऊपर की तरफ जहां पर इसका ओरिजिन है उस तरफ इसका रीजन बनेगा। ध्यान देना, ये वाली लाइन बोल रही है इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ये वाली लाइन बोल रही है इस तरफ इस तरफ इस तरफ, मतलब इधर तो देखने का भी नहीं, ये साइड तो देखने का भी नहीं,
ये वाली लाइन बोल रही है ऊपर 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 ऊपर, बट इधर तो वैसे भी देखना नहीं है। तो कैन आई से दिस विल बी माय शेडेड रीजन, सिर्फ इतना सा, करेक्ट, बिकॉज ये वाली लाइन बोल रही है सिर्फ उस तरफ, ये वाली लाइन बोल रही है सिर्फ ऊपर की तरफ। सो दिस इज माय कॉमन रीजन। ओके, सो ये आंसर को आप कैसे लिखोगे, एक स्टेटमेंट में सिर्फ लिखना है द कॉमन रीजन इज शेडेड एंड इट इज द graphical solution of given inequality, करेक्ट। ये रीजन हमने कॉमन रीजन को शेड कर दिया और यही मेरा आंसर है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इनइक्वालिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमने ये कैसे सॉल्व किया। पहले वाले लाइन को प्लॉट किया, उसके लिए मैंने सब कुछ ऊपर ऊपर नहीं लिखा, ऐसे वैसा थोड़ा ऊपर करके रखा ताकि मुझे याद रहे कि ऊपर की तरफ आंसर लेना है। इस वाले लाइन के लिए भी मेरा जो रीजन था वो कौन सा रीजन था, ओरिजिन साइड, ठीक है, दिस वाज ओरिजिन साइड, क्योंकि ओरिजिन मेरा ट्रू आया तो ऊपर की तरफ। अब दोनों का कॉमन रीजन, ये बोलता है इधर, ये बोलता है इधर, मतलब दिस इज माय कॉमन रीजन। So this shaded region, this common region is shaded, which is the graphical solution of this question. I hope this is clear. अगर ये समझ गया तो I can move to second question now. ठीक है, second question start करते हैं। फिर से दो इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी मतलब आपका टेबल बनेगा। So I'll write inequality equation x y x कॉमा y और लास्ट में लिखेंगे रीजन। ठीक है, तो सबसे पहला जो इनइक्वालिटी बनेगा वो क्या बनेगा, इट इज x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पर दो लाइंस, एक बार x0 एक बार y0। x अगर 0 तो y मिलेगा -2, पॉइंट मिला 0, -2 पॉइंट a। y0 तो x मिलेगा 2 तो पॉइंट b मिल गया 2, 0। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी कैन प्लॉट द लाइन, यस a 0, -2, 0, -2 यहां पर आएगा, दिस इज पॉइंट a। नेक्स्ट b2, 0 ये वाला पॉइंट b2, 0। नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स ड्रॉ अ लाइन, सो आई विल ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर नाउ। ठीक है, तो ये मेरी लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स x माइनस y लेस देन इक्वल टू 2। ओके, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, ये इक्वल टू मत लिखना, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन जो दिया है वो लिखो। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू। चलो, सो लेस देन इक्वल टू। अब रीजन कौन सा है वो चेक करते हैं, टेस्ट पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, टेस्ट पॉइंट ओरिजिन पॉइंट 0, 0 यहाँ पर 0 - 0, 0, 0 लेस देन 2 ट्रू, ट्रू मतलब ऊपर की तरफ, इतना करके छोड़ देने और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाला कौन है, x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 8। तो इसका इक्वेशन बनेगा x + 2y इक्वल्स टू 8। दो पॉइंट्स, एक बार x0 एक बार y0। x0 लिया तो y मिलता है 4, मतलब पॉइंट c0, 4, और y को 0 लिया तो x मिलता है 8, पॉइंट d 8, 0। ठीक है, इस वाले के लिए मुझे मिला था ओरिजिन साइड, तो मैं लिख देता हूं। अब यहां पर देखते हैं 0, 4 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, आई कैन मार्क दिस एज पॉइंट C। नेक्स्ट सॉरी 0, 4 D 8, 0 मतलब ये वाला पॉइंट D 8, 0। नाउ लेट्स ड्रॉ अ लाइन बेस्ड ऑन दिस। तो इसका लाइन कैसे बनेगा देखो, this is my line for x plus 2y less than equals to 8। लेकिन इसका रीजन अब तक बताना बाकी है, वो रीजन कैसे बताएंगे देखो। ओरिजिन इज माय टेस्ट पॉइंट, 0 + 0, 0, 0 लेस देन 8 ट्रू, मतलब नीचे की तरफ इसका रीजन लाई करता है। अब ध्यान देना,
दिस लाइन सेज ऊपर की तरफ, तो मैं नीचे तो देख, ये वाला तो देखने भी नहीं वाला, सिर्फ इधर देखना, सिर्फ इधर देखना, सिर्फ इधर देखना। इसमें से भी ये वाले लाइन बोलते उधर मत जाओ, लक्ष्मण रेखा के उस पार मत जाओ, सिर्फ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो क्या है इसे शेडेड रीजन वाला ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट शेडेड रीजन होगा, ये इधर तक बस, पूरा सब कुछ इधर। चाहो तो मैं ऐसा और कर सकता हूं, दिस रीजन विल बी माय शेडेड पार्ट, करेक्ट। देखो ना, दिस रेड लाइन से इस नीचे, दिस ब्लू लाइन से ऊपर, तो ये हो गया ना कॉमन रीजन। ओके, सो लास्ट में लाइन क्या लिखोगे, द ग्राफिकल सॉल्यूशन, the graphical solution of above inequality is shaded in the graph। ऐसा कोई भी सेंटेंस लिख दो कि बताना है कि जो शेड किया है वही मेरा आंसर है। ओके, एंड आई होप आपको दोनों चीज समझ में आ गई। यहाँ पर मैं भी लिखना भूल गया, इट इज ओरिजिन साइन। ठीक है, ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होने वाली इस क्वेश्चंस में जो आप भूल सकते हो। नॉट मेक सच मिस्टेक्स। प्लॉट 2 पॉइंट्स फॉर ईच इक्वेशंस, ड्रॉ अ लाइन और शेडेड रीजन बता देना। शेडेड रीजन में मिस्टेक्स होती है बिकॉज़ लोगों को लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट याद रखना कौन सा रीजन आपका आंसर है, उस रीजन के बेसिस पे यू कैन शेड योर आंसर। चलो, आई हैव सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व 2 मोर क्वेश्चंस नाउ एंड देन विल स्टॉप विद दिस। Now let's start with next 2 questions. थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, बहुत आसान है, आप कर लोगे। फोर्थ एंड फिफ्थ में स्टार्ट करता हूँ, सिमिलर टू फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, what you can do is you can solve it on your own and you can verify these questions as well कि आपका आंसर और मेरा आंसर राइट है कि नहीं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर भी इन केस आपको नहीं समझ में आया तो डू लुक एट दिस सम अगेन। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + 3y ≤ 6। 2 वेरिएबल्स वाला मतलब टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनेगा, पहले इनइक्वालिटी कौन सा है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इक्वेशन, फिर x के कोऑर्डिनेट्स, y के कोऑर्डिनेट्स, x, y के कोऑर्डिनेट्स एंड रीजन कि कौन सा रीजन होगा। ओके, एंड दिस आई हैव ट्वाइस। मुझे 2 इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है। पहला वाला 2x + 3y ≤ 6। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 2x + 3y = 6। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, x के और y के मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, तो एक बार x को 0, एक बार y को 0। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो ये चला गया, y = 2 मिलेगा। सो द पॉइंट इज 0, 2, मार्क इट एज पॉइंट A। y को जब मैं 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू 3 मिलेगा। सो द पॉइंट इज 3, 0, लेट इट बी B, करेक्ट। सो 0, 2 और 3, 0 मुझे 2 पॉइंट मिले, 0, 2 and point B is 3, 0. Now with this I can draw a line. So let's draw a line. Okay, so here is my line which is 2x + 3y, 2x + 3y <= 6। अब ये <= 6 डिनोट करने के लिए मुझे रीजन चेक करना पड़ेगा। So my test point is origin 0, 0, 0 + 0, 0, 0 <= 6 होता है क्या? Yes, 0 6 से छोटा होता है। So this will be my region of consideration। मेरा जो भी आंसर आएगा वो इधर ही आएगा, इधर तो मैं देखूंगा भी नहीं, इधर तो मैं देखूंगा नहीं, जो भी आंसर होगा इधर होगा। This is from the first line, okay? Let's move to second line और यहाँ पर मैं लिखूंगा origin, because region जो मुझे मिला वो मिला origin side वाला। चलो ठीक है। Next, second equation is x + 4y ≥ 4। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x + 4y = 4। ओके, 2 वैल्यूज, एक बार x 0, एक बार y 0। x को 0 लिया तो y कितना आएगा, 1। सो पॉइंट कौन सा मिला, 0, 1, पॉइंट C। और एक बार y को 0 लिया तो x मिलेगा 4 which is 4, 0, पॉइंट D। ओके, तो 0, 1 मतलब ये वाला पॉइंट, 4, 0 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हो C 0, 1 एंड इसको हम लिख सकते हैं D 4, 0। Now with this I have to draw a line passing through both these points. So what I'll do is
थोड़ा ध्यान से, बिकॉज दोनों लाइंस आपस में बहुत नजदीक है। इस तरीके से कुछ इसका लाइन बनेगा, ठीक है। एंड दिस लाइन इज ऑफ x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब ग्रेटर है या लेस है मुझे चेक करना पड़ेगा। कैसे? ओरिजिन वाला टेस्ट पॉइंट 0 0 0 प्लस 0 0 0 ग्रेटर देन 4 होता है क्या? नहीं, फॉल्स आया तो मैं लिखूंगा नॉन ओरिजिन साइड। मतलब ये वाला पॉइंट लेने का क्या अपने रीजन में? नहीं, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स इस तरीके से। ओके, सो व्हाट विल बी योर शेडेड रीजन? ध्यान दो, कैन आई से ये वाला लाइन बोल रहा है नीचे की तरफ, ये वाला लाइन बोल रहा है ऊपर की तरफ, तो ये पार्ट होगा मेरा शेडेड रीजन। करेक्ट, ये वाला पार्ट होगा मेरा शेडेड रीजन। देखो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ आपको अच्छे से दिखना चाहिए इसमें। ये वाला पार्ट, ये वाला लाइन बोल रहा है ऊपर, ये वाला लाइन बोल रहा है नीचे, मतलब दिस इज द शेडेड रीजन। ये आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज ये नीचे बोल रहा है, ये ऊपर बोल रहा है, तो नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पे तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज इस ब्लू वाली लाइन ने पहले ही बोल के रखा था नीचे आना है, इस रेड वाली लाइन ने पहले बोला ऊपर ऊपर की तरफ जाना है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा। ओके, अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये रेड वाली लाइन ने तो बोला है ना ऊपर, इधर आना चाहिए, लेकिन ब्लू वाली लाइन ने बोला है क्या इधर? नहीं, सो ये रीजन नहीं आएगा। सिमिलरली ब्लू वाला लाइन बोल रहा है नीचे, लेकिन रेड वाला लाइन बोल रहा है कि नहीं ऊपर, तो ये भी नहीं आएगा। दोनों का कॉमन रीजन होना चाहिए, ऐसा रीजन होना चाहिए जो ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। दिस रीजन रेड के ऊपर है, ब्लू के नीचे, कॉमन रीजन। ओके, सो यहां पर आप आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन of above inequality is shaded in the common region. Okay, तो अब सिर्फ ऐसे एक आंसर लिख दो, that's it, फाइनल हो गया, इजी। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड क्वेश्चन इन दिस इज फिफ्थ वन। अगेन सेम करना है जो अब तक हम लोग करते आ रहे, कुछ अलग नहीं है। पहले क्या करेंगे, एक इनइक्वालिटी वाला कॉलम बनेगा, चलो ठीक है। फिर इक्वेशन का एक कॉलम बनेगा, देन x का कॉलम, y का कॉलम, x, y का कॉलम एंड रीजन का कॉलम, ठीक है। सो हियर वी हैव टू इक्वेशंस, तो मैं यहां पे टू लाइंस बना दूंगा। फर्स्ट वन, इट इज अबाउट 2x plus y is greater than equal to 5। इसका इक्वेशन क्या होगा? 2x plus y equals to 5। अब x और y की दो वैल्यू चाहिए, एक बार x0 एक बार y0। x को 0 लिया तो y मिलता है 5, पॉइंट मिला 0,5, आई नेम इट एज a। y को 0 लिया तो x मिलता है 5/2, तो 5/2 मतलब 2.5 याद रखना, ठीक है। लेट्स प्लॉट दिस, a is 0,5, 0,5 मतलब यहां पर आएगा, 5/2 मतलब 2.5, ये वाला पॉइंट which is b, 5/2, 0। Now we can draw a line passing through these 2 points, point A and point B, correct? क्या होगा? It will be something like this. Okay? इसका इक्वेशन क्या है? 2x plus y greater than equals to 5. Okay, now one thing, greater इस तरफ या इस तरफ, टेस्ट पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पुट करो, 0 plus 0 0 0 greater than 5 होता है क्या? फॉल्स, तो यहाँ पर आएगा नॉन ओरिजिन साइड, तो इस तरफ बात करूँ क्या? नहीं, ऊपर की तरफ आंसर होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करता हूँ, व्हिच इज x minus y less than equals to 1। इक्वेशन होगा x minus y equals to 1, दो वैल्यूज, एक बार x0 एक बार y0। x को 0 लिया तो y मिलता है -1, पॉइंट हो गया 0, -1, मार्क इट एज c। y को 0 लिया तो x मिलता है 1, 1, 0, मार्क इट एज d। तो 0, -1 कहां मिलेगा? ये वाला पॉइंट, तो आई कैन नेम इट एज c 0, -1, और 1, 0 ये वाला पॉइंट, आई कैन नेम इट एज d 1, 0, ठीक है। Now let's draw a line passing through these 2 points, so it will look something like this। Okay,
अब इसका नाम क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि ये कौन सा साइड पे आता है। ओरिजिन इज माय टेस्ट पॉइंट, 0 माइनस 0 0, 0 लेस देन 1, यस, तो ओरिजिन साइड अपना रीजन बनेगा, ओरिजिन साइड अपना रीजन बनेगा, ठीक है। अब आप बताओ मुझे आंसर कहां पे होना चाहिए, सोचो जरा सोचो। ये ब्लू वाला लाइन बोल रहे हैं उस तरफ जाओ, मतलब इधर तो देखने का भी नहीं, इधर तो गलती से भी नहीं देखने का, भूल जाओ, ये वाला पार्ट भूल जाओ, सिर्फ इधर आ गया, सिर्फ इधर आने के बाद रेड वाला बोलते हैं नीचे नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब कहने से दिस शुड बी माय शेडेड रीजन, दैट्स इट, करेक्ट। क्योंकि ब्लू वाले ने पहले ही बोल दिया था इस तरफ नहीं आना, सब कुछ उस तरफ, और रेड वाला बोलता है ऊपर, मतलब दिस इज माय शेडेड रीजन, ओके। सो आप लिख सकते हो द ग्राफिकल solution of above inequality is shaded in the common region. I hope the answer is clear. With this I complete with this exercise number 1. फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था 1 वेरिएबल वाला, आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, जहां पर हमने देखा कि 2 इक्वेशंस को एक साथ कैसे प्लॉट करते हैं और कॉमन रीजन कैसे निकालते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबल है कि 2 इक्वेशन नहीं 3 होंगे, 4 होंगे, फिर भी हमें सेम तरीके से सम सॉल्व करना है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला लेक्चर आज का बहुत अच्छे से देख लो, चाहो तो फिर से देख लेना, बिकॉज इट विल हेल्प यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, okay. If you all have any doubts, do let me know. That's it. Thank you so much.